हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज अगर नहीं हैं तो आपके ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाएंगे। आपको ये 5 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर 5 में से कोई अगर एक दस्तावेज है तो आपकी ज़मीन का सर्वे आपको करवाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर ये 5 दस्तावेज में से अगर कोई भी अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप दस्तावेज को जो है कैसे जो है यहाँ पर निकाल पाएंगे, उसका सर्टिफाइड कॉपी आप कहाँ से निकाल पाएंगे और निकाल करके अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि ये 5 दस्तावेज कौन सा है और आप अपने ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे और इस पेपर को जो है आप कैसे निकाल पाएंगे। ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही आपका जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप अभी तक अपने ज़मीन का अगर सर्वे नहीं करवाए हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो है आपका दस्तावेज है, तो पहला आपका केवाला है। अगर आपके पास केवला अगर ज़मीन है, अगर उस ज़मीन को अगर आपके पास दखल है और उस ज़मीन का जो है आपके पास रसीद है तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाला है उस ज़मीन का सर्वे करवाने में। सिर्फ आपको स्वघोषणा पत्र देना है। अगर वो केवला वाला ज़मीन है, अगर आपके पिताजी अभी हयात है तो आपके पिताजी के ही नाम से अभी वो ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, उसी के नाम से जो है यहाँ पर खतियान बन करके रेडी होगा। अगर आपके पिताजी अगर डेथ कर गए हैं तो उस केवला वाला ज़मीन का जो है आपको यहाँ पर वंशावली अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका बंटवारानामा भी यहाँ पर लिख करके देना पड़ेगा और वंशावली आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो है यहाँ पर हर एक ज़िले का जो है अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है लॉन्च किया गया है और हर एक ज़िला जो है सबको अपना अपना जो है यहाँ पर अपने अपने स्टेट में जो है अपने अपने स्टेट में हर एक वेबसाइट को अलग से जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अपने अपने ज़िला में जो है आप अपना वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करके जो है मोबाइल से हो या फिर आप लैपटॉप से हो या फिर कहीं भी आप जो है घर बैठे अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे आराम से करवा सकते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पर लगेगा कि अगर आपके पास केवला है तो केवला का आपको छाया पत्र लगेगा, उसके बाद स्वघोषणा पत्र आपको लगेगा। अगर आपके पिताजी अभी हयात है तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर केवला का छाया पत्र, उसके बाद जो है रसीद आपको लगेगा यहाँ पर। उसके बाद प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके आपको सिर्फ जमा करना है। अगर आपके पिताजी अभी नहीं है, डेथ कर गए हैं, उसका बेटा है, उसका बेटी है, तो आपको वंशावली देना पड़ेगा, बंटवारानामा देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो केवला है उसका छाया प्रति देना पड़ेगा। प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके आपको यहाँ पर वंशावली दे करके जो है यहाँ पर तब आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, और चाहे या फिर आप ऑनलाइन करें या फिर आप ऑफलाइन करें, दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आपका केवला वाला हो गया। केवला को सिर्फ यहाँ पर जो है बहुत जगह जो है कहीं जगह बेनामा भी कहा जाता है और केवला को सेल डीड भी कहा जाता है। तो ये केवला सेल डीड बेनामा एक ही है। अगर आपके पास ये इस प्रकार का अगर ज़मीन है, उसका अगर दखल है तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो आपका मूल खतियान है। आपका जो दादा परदादा का जो ज़मीन है, जो मूल खतियान है, उस ज़मीन का जो है सर्वे कैसे हो पाएगा, उसका आपको यहाँ पर जो है वंशावली तो बनाना ही होगा। उसके बाद बंटवारानामा आपको देना ही होगा, प्रपत्र 2 फॉर्म आपको भरना ही होगा। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर भर करके और जो आपके पास खतियान है उसका छाया प्रति आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पर ये भी सबमिट करना पड़ेगा, तो आसानी से आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका ज़मीन पर जो है यहाँ पर दखल होना ज़रूरी है। अगर आपकी ज़मीन पे अगर दखल है तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर ज़मीन सर्वे करवाने में नहीं होगा। आप आराम से जो अपने ज़मीन का सर्वे करा लेंगे। तो ये अगर आपके पास अगर खतियान अगर अभी नहीं है तो अपने ज़िला अभी लेखागार पे जाइए, वहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना जो है यहाँ पर खतियान जो है वहाँ पर निकाल करके अपने ज़मीन का जो है सर्वे आप इस तरह से आराम से करवा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाले हैं। आपकी अगर खतियानी ज़मीन है तो आपको यहाँ पर वंशावली और बंटवारानामा प्रपत्र 2 फॉर्म भर करके और उसका छाया प्रति आपको लगा करके जो है यहाँ पर ऑनलाइन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ज़िला का जो है वेबसाइट अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें आपको कोई भी परेशानी अब नहीं होने वाले हैं। आप अपने घर बैठे ही जो है आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका वास्कित पर्चा है। वास्कित पर्चा आपको पता ही होगा कि उन व्यक्तियों का बनता है जिनके पास जो है किसी भी प्रकार का जो है कुछ भी यहाँ पर ज़मीन नहीं होता है। उसको रहने के लिए जो है सरकार जो है यहाँ पर ज़मीन देते हैं। बास्केट जिसके जो पर्चा जो जिसका नाम जो दस्तावेज बनता है वो बास्केट पर्चा बनता है। अगर किसी व्यक्ति का जो किसी भी प्रकार का कुछ भी जो है यहाँ पर ज़मीन नहीं है तो सरकार उनको क्या है कि सरकार की तरफ से जो रहने के लिए जो है बास्केट पर्चा बना करके दिया जाता है कि आपको यह ज़मीन दिया गया है। तो उस प्रकार की ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे वो
कैसे करा पाएंगे। अगर उनके पास बास्केट पर्चा अभी प्रेजेंट में नहीं है, वो उसका ज़मीन जो है बास्केट पर्चा वाला है वो बन गया है, लेकिन उसके पास जो प्रेजेंट में ज़मीन नहीं है, तो वो फिर कैसे अपने ज़मीन का सर्वे कराएगा। पहला तो आपके पास वो ज़मीन आपको दखल होना पड़ेगा। अगर आप बास्केट पर्चा बना लिए हैं तो वो ज़मीन आपके पास दखल होना चाहिए और उसका जो है रसीद होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो आपकी ज़मीन का यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा। अगर आपके पास बास्केट पर्चा अभी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको करना क्या है कि आपके अंचल पे वो जो है बास्केट पर्चा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ पर जो है आप आराम से उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है निकाल सकते हैं और वो निकाल करके जो इसका छायाप्रति लगा करके जो अपने ज़मीन का सर्वे आप आराम से करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दस्तावेज हो जाता है। उसके बाद जो है चौथा जो है आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका बंदोबस्ती पर्चा है। बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से जो है बंदोबस्ती पर्चा बना लिया और सरकार की नज़र जो है इस प्रकार की ज़मीन पर जो है इस सर्वे में बहुत ही ज़्यादा है और इस ज़मीन पर जो है यहाँ पर सरकार की नज़र बहुत है। आपको बिल्कुल सटीक तरीके से और सही तरीके से इसका जो है यहाँ पर दस्तावेज आपको देना होगा, तभी आपके ज़मीन का सर्वे जो है हो पाएगा। देखिए यहाँ पर बास्केट पर्चा वाला ज़मीन जो है बहुत सारे लोग गलत तरीके से बना लिए हैं, तो आपको कैसे यहाँ पर ज़मीन इसका पेपर देना पड़ेगा। अगर आपके पास बंदोबस्ती अगर पर्चा है और उसका आपके पास दखल है और उसका जो है जमाबंदी भी आप दे रहे हैं, तो उस ज़मीन का जो है यहाँ पर वेरीफाई तो किया जाएगा ही कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर सही है कि नहीं है, तभी आपके नाम से जो है ज़मीन का जो है यहाँ पर वो बंदोबस्ती वाला ज़मीन को तभी उसके नाम से जो है आपके नाम से सर्वे किया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर अगर जमाबंदी अगर नहीं है तो आपका जो है यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा रिटर्न, यहाँ पर जमाबंदी आपको निकालना पड़ेगा जो 1/1/1946 से पहले आज़ादी से पहले जो यहाँ पर दस्तावेज हुआ था, जो जमाबंदी रिटर्न वाला जमाबंदी था, वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा, तभी आपका जो है ये बंदोबस्ती पर्चा वाला ज़मीन का सर्वे यहाँ पर किया जाएगा। तो ये ज़मीन का सर्वे आपका आसानी से नहीं होने वाला है, आपको सतर्क होने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ अगर पेश नहीं कर पाते, अगर ये चीज़ नहीं दिखा पाते हैं, तो वो ज़मीन सरकार आपसे जो है यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आपको जो है यहाँ पर आज़ादी से पहले जो रिटर्न यहाँ पर जमाबंदी है जो आपके नाम से होना चाहिए, जो अभी आपके पास है वो दखल में है आपके पास, और वो चीज़ आपको यहाँ पर आज़ादी से पहले जो 1/1/1946 से पहले जो ये चीज़ जो आपका जमाबंदी है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर वो आप दिखाने में असमर्थ रह जाते हैं तो आपको जो यहाँ पर परेशानी हो सकता है, ये आपका बंदोबस्ती पर्चा वाला ज़मीन का। तो ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास दखल है और जमाबंदी है और आपका जो ये बंदोबस्ती पर्चा है तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर आप दिखाने में अगर असमर्थ रह जाते हैं, इसको साबित करने में अगर असमर्थ रह जाते हैं कि ये ज़मीन जो है ये बंदोबस्ती पर्चा जो है आपको सही से नहीं बनाया और गलत तरीके से इसको बना लिए हैं, तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना बेहद ज़रूरी है। बास्केट पर्चा हो गया या फिर आपका जो बंदोबस्ती पर्चा अगर रिटर्न अगर जमाबंदी अगर आप इसका खोजना चाहते हैं तो आपको जो है अपना जिला अभिलेखागार में जैसे कि वहाँ पर आपको मिल सकता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बास्केट पर्चा अगर मिलता है तो वो अंचल में आपका आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास इस प्रकार की अगर कोई भी अगर एक दस्तावेज है तो आप अपने ज़मीन का सर्वे आसानी से जो है करा पाएंगे और कर भी लेंगे। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका कोई भी पेपर हो वो आपसे आपको जो है यहाँ पर उसका पेपर जो सर्टिफाइड कॉपी आप अपने जो है जिला अभिलेखागार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल करके जो अपने ज़मीन का सर्वे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आराम से कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को भी लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।